सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला के प्रथम अध्याय के अभ्यास को हल करेंगे, जो है व्याकरण संबोध, पृष्ठ संख्या 16। तो आइए समझें। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में र के सही रूप और री की मात्रा लगाकर सही शब्द दोबारा लिखिए। तो सर्वप्रथम र के विविध संयोग को जान लेते हैं। र एक विशेष वर्ण है। जब र के बाद कोई स्वर युक्त व्यंजन आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर लग जाता है। र के विभिन्न रूप मैंने आपको पिछली कक्षा में बताए थे। जिस प्रकार आप यदि धर्म लिखते हो तो ध एक के बाद म आता है और र का उच्चारण ध और म के बीच में होता है। तो र के बाद कोई स्वरयुक्त व्यंजन आने पर र ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे हम ध म के ऊपर रेफ लिखते हैं, धर्म। यदि र के पूर्व पहले यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लगता है। इससे र के अनेक रूप बनते हैं। यदि पाई वाले व्यंजन है, अर्थात जिसमें स्टैंडिंग लाइन है, उसमें त्रियक रेखा के रूप में र लगता है। और जो गोलाई वाले व्यंजन होते हैं, जैसे ट, ड, तो इनमें र चोच के रूप में नीचे लगता है। स के साथ र का संयोग तिर्यक रेखा के रूप में लगता है। री की मात्रा भी होती है, अतः कुछ शब्दों में री की मात्रा इस प्रकार लगती है। न के साथ यह री की मात्रा लगी हुई है। नृत्य। शौर्य में र य के ऊपर आएगा क्योंकि यह स्वर सहित व्यंजन है। इसी प्रकार आपको बाकी के शब्दों में भी र और री की मात्रा पहचानते हुए शब्द को शुद्ध करना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था जिसको हमने हल किया। अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पर्यायवाची क्या होती है? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात एक शब्द के जो अनेक अर्थ निकले, जैसे अग्नि, आग, पावक और ज्वाला। तो उसी प्रकार प्रेम का होगा प्यार, स्नेह। आपको चतुर के दो पर्यायवाची लिखने हैं, सुमन के, मुख के। तो पर्यायवाची आप लोग व्याकरण में पढ़ चुके हो, आपको ये भली भांति पता होगा, अतः ये आपसे आसानी पूर्वक हल हो जाएगा। तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, रंगीन छपे शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। विलोम शब्द आपको पता ही है, जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करे उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द भी हम विलोम को कहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ रंगीन शब्द देख रहे हो। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, रिक्त स्थान नहीं। तो ये जो रंगीन शब्द है प्रेम, इसी का विलोम आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो प्रेम का विलोम क्या होगा? प्रेम का विलोम होगा घृणा। तो उसी प्रकार आपको आगे के
बाकी के प्रश्नों में भी करना है। जन्म निश्चित है और डैश अनिश्चित। तो इस प्रकार आप इनको हल कर लीजिएगा। अब चलिए चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, कविता की कुछ पंक्तियों को पदक्रम सही करके लिखना है। पद अर्थात शब्द, तो शब्दों का क्रम, शब्द को ही हम लोग पद कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो वो पद कहलाते हैं। तो पद क्रम, पद का आपको क्रम बताना है कि कौन सा पद पहले आएगा, कौन सा पद बाद में। तो इस प्रकार आपको कविता की पंक्तियों को सही करके लिखना है। कभी कभी पदक्रम को हम लोग कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार ना लगाकर कुछ अलग तरीके से लगाते हैं, जो कि काव्य में अथवा अलग भाव दर्शाने के लिए गद्य में किया जाता है। जैसे, कहो क्या विविध सुमनों की एक माला नहीं बनती, तो यह हम सही कह सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी प्रकार यदि बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, ये भी सही है। इसमें छंद, लय, राइमिंग जो होती है, तुक, वो मिलाने के लिए कभी कभी वाक्य का पदक्रम घुमा फिरा दिया जाता है। तो उसी प्रकार एक वाक्य को प्रश्न के रूप में लिखा जा सकता है, आश्चर्य के रूप में, संबोधन के रूप में। तो आपको वैसे ही कुछ पंक्तियों को सजाकर लिखना है। आप कविता से कुछ पंक्ति लीजिएगा और उनको थोड़ा बदलकर उसे लिखिएगा। जैसे, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करूं, तो दूसरे के दुख को निज दुख से अनुभव करूं। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार, प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलिख है। यह विचार अलिख है, प्राचीन बातें ही भली है। तो इस प्रकार आपको जो पंक्ति जिस तरीके में सजाना है, आप उसे इसमें सजाकर लिखिए। चौथे प्रश्न में आपको यही करना है। पंक्तियों को पदक्रम का अलग बदलाव करके कुछ पंक्ति, एक या दो पंक्ति को आपको लिखना है। पहले आप जो पोयम में दी गई है कविता में, वह पंक्ति लिखेंगे, फिर बदले हुए क्रम को। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ और हल करेंगे। धन्यवाद।